इत्यादि आने पर, और शनि शुभ, और क्योंकि शनि दुख है, शनि पीड़ा है, शनि कष्ट है। ऐसा हो नहीं सकता जब किसी की शनि की 7.5 आती हो तो चोट चपेट ना लगती हो या कोई किसी प्रकार का दुख ना प्राप्त होता हो। घर में किसी ना किसी की मृत्यु भी होती है तो वो शनि का ही कहीं अंतर आता है। ठीक है, क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, और वो खनिज पदार्थों को दर्शाता है, विपत्ति को दर्शाता है, नपुंसकता को दर्शाता है। यानी अगर बुध की राशि पर शनि बैठा है पंचम भाव में, ठीक है, मतलब कन्या लगन की, मतलब सॉरी, पंचम भाव में कन्या राशि है, वहां शनि बैठ गया, तो समझ लो वो नपुंसकता को दर्शाता है। यानी कि एग डेवलप ही नहीं होंगे, एग डेवलप नहीं होंगे तो संतान नहीं होगी। ठीक है, और यदि कोई संतान हुई भी तो उसमें ये संदेह है कि उसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, आजकल जो आप सुनते होंगे समलैंगिक बच्चे हो रहे हैं, आजकल की जो नई जनरेशन है उसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समलैंगिक है। मतलब अब आपको शायद इसके बारे में आई थिंक समझ गए होंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। एक विपरीत आकर्षण से वो बच्चे बनते हैं। ठीक है, महिलाएं महिलाओं के प्रति, पुरुष पुरुष के प्रति। तो ऐसे संतति जब भी होती है जब पंचम भाव में या तो इस तरह का योग होता है, मतलब नपुंसकता का, शनि बुध के राशि में कहीं विराजमान हो, या फिर कोई गोद ली हुई संतान संतान से वंश चलता है, संतान होने में समस्या होती है, और यदि कोई संतान हुई भी तो वो इस प्रकार की समलैंगिक विचारधारा से युक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। राजभय को दर्शाता है, ठीक है, यानी राजा के भय को। आयु को दर्शाता है, शारीरिक बल, दृढ़ता, विपत्ति, मोक्ष। मोक्ष का भी कारक है। जब शनि की दशा आएगी आपको संसार से वैराग्य होने लगेगा, और कहीं शनि में केतु का अंतर आ गया तो समझ लो सब चीजें जीवित रहते हुए व्यक्ति छोड़ने लगेगा। उसको संसार में निस्सारता दिखेगी, चीजों में निस्सारता दिखेगी, संबंधों में निस्सारता दिखेगी, हर जगह उसको वैराग्य घटित हो जाएगा। और वो सबसे अच्छा टाइम होता है आध्यात्मिक उन्नति का, जब हमारे पास वैराग्य हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वैराग्य ही है, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। क्योंकि अगर हम भोग में, माया में बंधे हुए हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा। और देखिए शुक्र शनि के बाद जो है शुक्र की दशा, मतलब वो सॉरी, अगर कहीं कोई शुभ दशा आ गई तो व्यक्ति जैसे ही थोड़ा सा 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, फिर बाद में कोई ऐसी दशा आ गई, वो फिर भोग विलासों में लिप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब शनि की दशा आए तो पूरा पूरा आध्यात्मिक हो जाओ, केतु की दशा आए तो पूरे पूरे आध्यात्मिक हो जाओ। आध्यात्मिक से तात्पर्य अपने कर्तव्यों को तो पूरा करते रहो, लेकिन करो क्या कि कोई ना कोई ऐसा मार्ग अपना लो जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो रही हो। मतलब जैसे कि ध्यान करना, पूजा पाठ करना, कोई एक पूजा पकड़ लो, उसे रोज करो, मतलब माला जपना, जाप करना। ठीक है, कोई दान दक्षिणा करना, मतलब जो आपकी सामर्थ्य, ये नहीं कि भाई कुछ विशेष करना है, बस ये है आध्यात्मिक हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोक्ष का कारक है, ऐश्वर्य का भी कारक है। अगर शनि योगकारी स्थिति बना करके बैठ गया, ठीक है, तो क्या होगा भैया, वो तो आपको बहुत प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, जैसे अमिताभ बच्चन को प्रदान कर दिए। वो धीरे धीरे देता है। अमिताभ बच्चन इतना अपनी यंग एज में सफल थे या नहीं, लेकिन वो बाद में बहुत पॉपुलेट हो गए, विश्व स्तर पर लोग उनको जानने लगे। और आज भी अमिताभ बच्चन को आप देखिए कि भाई एक अच्छी स्थिति, मतलब एक अच्छे अभिनेता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी अपनी पहचान बना ली। तो यानी शनि धीरे धीरे देता है। योगी को देखो, मोदी को देखो, इनकी पास्ट लाइफ देखो कितनी बेकार गई, और अब इनको विश्व भर में जानते हैं लोग, क्योंकि शनि धीरे धीरे देता है। इनका शनि कहीं योग कारक अवस्था में बैठा है, और ये त्यागी और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो इनको शनि ने और अच्छा दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से शनि योगकारी अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति को चरम अवस्था देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। नौकरी का कारक है शनि। शनि की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति नौकरी करेगा। ठीक है, विदेशी भाषा का कारक है, आप कोई ना कोई भाषा सीखेंगे। वैसे जो जो ये फ्रेंच और जर्मन इत्यादि जो भाषाएं हैं, अगर राहु भी कहीं अच्छी स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति सीख लेता है। लेकिन जो शनि है वो भाषा का कारक है, आप किसी एक भाषा के विशेषज्ञ जरूर होंगे। आप अमिताभ बच्चन को देखो कितनी अच्छी हिंदी बोलता है। ठीक है, आप मोदी को देखो, उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। योगी ऑलरेडी संस्कृत शास्त्री वास्त्री किए हुए हैं। मतलब वो भाषा का एक विशेषज्ञ होता है, जानता है उस चीज को, अच्छी प्रकार से जानता है। ठीक है, उसके बाद विदेशी भाषा, बंधन इत्यादि, बंधन का भी कारक है। यानी अगर शनि की कुछ ऐसी बुरी दशा चल जाए, मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि किसी वृद्ध व्यक्ति की कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठा हो,
तो जीवन तो दे देगा लेकिन उसको जीवन के प्रति संघर्ष को दर्शाता है। और बंधन है, ये एक प्रकार की सजा है कि एक व्यक्ति बिस्तर से पड़ा है, बिस्तर पर चिपका पड़ा है, उसको दिख नहीं रहा, उसके दाँत टूट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको खाने के लिए 2-2 चम्मच दाल पिला रहे हैं, लेकिन उसके प्राण नहीं छूट रहे। यानी ये एक प्रकार की सजा है, यानी बंधन है, वो शरीर से मुक्त नहीं हो रहा। तो ये बंधन का भी कारक है अगर वो अशुभ अवस्था में बैठा है तो। शनि का प्रभाव पैरों पर रहता है। जब शनि की साढ़े साती या ढैया चलती है तो व्यक्ति एक तो पैदल बहुत चलेगा, दूसरा उसके पैरों में इस कारण दर्द हो जाएगा। ये एक हम साइंटिफिक या लॉजिकल लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल होता क्या है, जब शनि का प्रभाव होता है, शनि की साढ़े साती या ढैया चलती है तो पैरों को जरूर प्रभावित करती है, पैरों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू वो चलता है, तो एक रीजन ये भी समझ लीजिए। और पैरों पर वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, पैरों में दर्द की समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। ये छठे का, 8वें का, 12वें का स्वामी है, मतलब कारकत्व है इसके पास। तो छठे भाव हमारा शत्रु का है, यहाँ मंगल और शनि अगर दोनों में से एक भी बैठ जाए तो व्यक्ति शत्रुहंता योग बना देता है और शत्रुओं पर प्रभावी रहता है। ठीक है, और किसका कारक है? 8वें का भी कारक है भाई, 8वें, 10वें और 12वें का। 8वें का कारक जैसे मैंने बताया, मृत्यु दंड देने का अधिकार है शनि को, और आयु भी देता है, आयु का कारक है। तो यहाँ पर अगर वो बैठ जाता है किसी के में तो वो आयु तो बढ़ा देता है लेकिन संघर्ष देता है जीवन के प्रति, और कारक है, इस भाव को चलाता है। यानी वो आयु और मृत्यु दोनों का कारक है। पता चल जाता है अगर शनि यहाँ बैठा तो ये व्यक्ति धीरे 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 बहुत देरी से शरीर त्यागेगा। ठीक है, फिर 10वें भाव का कारक है क्योंकि नौकरी का कारक है, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक है। ठीक है, और 12वें का भी कारक है। 12वें का कारक क्यों है? क्योंकि ये किस लिए? क्योंकि ये शरीर का व्यय का भाव है। ठीक है, शरीर का क्या, सभी प्रकार के व्यय का भाव है 12वां भाव। तो शनि के आने पर आप देखना, जब शनि की दशा आएगी तो कुछ ना कुछ चीजें आप छोड़ते हुए दिखाई देंगे। ये कौन बोल रहा है? कुछ ना कुछ चीजें आप छोड़ते हुए दिखाई देंगे। मतलब जैसे कि सांसारिक चीजों को छोड़ेंगे आप, चीजों जीवन के प्रति मोह, चीजों के प्रति मोह खत्म होगा। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना पुराने बर्तन बेच दिए, पुराना फर्नीचर बेच दिया, घर की पुरानी चीजों को निकाल रहे हैं, चीजों को सीमित करते जा रहे हैं कि बेकार है इतना सब ताम झाम जोड़ना। क्योंकि जब शरीर पर असर करता है ना ग्रह, मानो शनि ने असर किया शरीर पर, तो आपकी शरीर की सारी ऊर्जा को वो खींच लेगा अगर वो कहीं नेगेटिव अवस्था में बैठा है या उसका अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है। तो जब आप आदमी के अंदर शक्ति नहीं तो सोचेगा काहे का इतना साम्राज्य, इससे कम करो, तो बहुत सीमित चीजें रखने लगेगा, अपने आप चीजों को निकालने लगेगा, जो जहाँ के लिए है वो चीजें देने लगेगा। तो वो एक इसका मतलब शनि जो है त्याग को भी दर्शाता है। तो उसको 12वें भाव का कारकत्व भी है कि आप त्याग